बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने शक्ति एक्ट को मंजूरी दे दी। इस एक्ट के तहत एक ड्राफ्ट बिल तैयार किया गया है जिसमें कुछ नियमों के साथ राज्य में लागू किया जाएगा। शक्ति एक्ट के तहत महिलाओं और बच्चों के साथ जघन्य अपराध को अंजाम देने की सजाए मौत, आजीवन कारावास और भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान बनाया गया। इसके अलावा कड़ी सजा और तुरंत कार्रवाई का भी प्रावधान है। शक्ति एक्ट के इस ड्राफ्ट बिल में सीआरपीसी और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के प्रासंगिक धाराओं में संशोधन करने का प्रस्ताव भी दिया गया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बताया कि राज्य के आगामी शीतकालीन सत्र के राज्य विधानमंडल में शक्ति एक्ट के ड्राफ्ट को पेश किया जाएगा, जो कि 14 से मुंबई में शुरू हो रहा है। विधानमंडल में बिल को मंजूरी मिलने के बाद इसे केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और इसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। शक्ति एक्ट के ड्राफ्ट बिल को 2 अलग अलग हिस्सों में पेश किया जाएगा, जिसमें एक महाराष्ट्र शक्ति क्रिमिनल लॉ एक्ट 2020 और दूसरा स्पेशल कोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ति क्रिमिनल लॉ 2020 को पेश किया जाएगा। इस ड्राफ्ट बिल के कई नियमों को जोड़ा गया है, जो कि इस तरह से हैं। किसी भी मामले में 15 दिन के अंदर जांच पूरी करने और 30 दिन के भीतर सुनवाई का प्रावधान बनाया गया है। दोषी पाए जाने पर मौत की सजा और दोषियों को भारी जुर्माना सहित कड़ी सजा का प्रस्ताव है। महिला और बच्चों के खिलाफ मामलों की जांच और परीक्षा के लिए विशेष पुलिस दल और अलग अलग अदालतें स्थापित करने का भी प्रस्ताव है, ताकि कार्रवाई में देरी न हो। अपराधियों को दोषी पाए जाने पर 10 साल से कम के लिए आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी, लेकिन शेष प्राकृतिक जीवन या मृत्यु के मामलों में विस्तार किया जा सकता है। हालांकि अपराध कानून की नजरों में जघन्य होना चाहिए। एसिड अटैक पीड़ितों को प्लास्टिक सर्जरी और चेहरे के पुनर्निर्माण के लिए 10 लाख रुपए की धनराशि देने का प्रस्ताव है और साथ ही दोषी से जुर्माना भी वसूला जाएगा। अपराध के पंजीकरण की तारीख 15 वर्किंग डे के अंदर जांच पूरी हो जाएगी। हालांकि जांच पूरी न होने पर इसे 7 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। एक चार्जशीट दायर होने के बाद परीक्षण प्रति दिन के आधार पर आयोजित किया जाएगा और 30 वर्किंग डेज के अंदर ही पूरा किया जाएगा। कुछ मामलों में जहां पीड़ित या गवाह खुद कार्रवाई के दौरान कोर्ट नहीं आ सकते, ऐसे में पीड़ितों और गवाहों के सबूतों की रिकॉर्डिंग कैमरे में की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार के शक्ति एक्ट के लागू करने के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि राज्य में महिलाओं और बच्चों के प्रति बढ़ रहे अपराधों पर लगाम लगेगी। हालांकि अभी देखना यह है कि शक्ति एक्ट कब तक कानून बनकर धरातल पर उतरेगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।